1, 2, 3, 4. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन असीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त। आ गई है आपकी वीडियो द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, वीकली अपडेट्स होते हैं आप लोगों के लिए। और इस बार का सबसे बड़ा अपडेट, और मुझे इस वीडियो को करते भी खुशी हो रही, क्योंकि अभी तक इन वीडियोस के अंदर मैंने यही बोला है कि RT-PCR टेस्ट कराना है, इंश्योरेंस लेनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ इंडिया की तरफ से भी। क्योंकि आपको पता है, आपने अगर लास्ट वीडियो मेरी फॉलो की है और इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस पे वीडियो फॉलो की है, तो रिवाइज गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर ने शेयर करी हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना। और मैंने अभी तक ये कहा है वीडियोस के अंदर कि RT-PCR टेस्ट को हटा दिया गया है लोगों के लिए जो लोग 6 हाई रिस्क कंट्रीज से ट्रैवल करके वापस इंडिया एंटर करने लगे हैं, जिसमें से थाईलैंड का भी एक नाम है। तो पुरानी कुछ वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं कि फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई और आपके रास्ते खुल चुके हैं। तो जिनके प्लान होल्ड पे थे यार, अब बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ बिंदास। और कुछ कमेंट्स भी हैं जो कि हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि फरवरी 13 ऑनवर्ड्स वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं इसलिए डालूंगा ताकि थाईलैंड में क्या मौजूदा हालात हैं वो आपको पता लगते रहे आगे पीछे, ठीक है ना, क्योंकि अभी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल होने लगी हैं। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास 2 और अपडेट्स आए हैं अभी, और इस वीडियो के बीच में मैं इनको डाल रहा हूँ। पहला अपडेट है टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड न्यू दिल्ली की तरफ से, और ये लोग कंफर्म कर रहे हैं इस न्यूज़ को कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रॉम 13th of February 2023, पैसेंजर्स फ्रॉम वाया थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, हांगकॉन्ग एंड साउथ कोरिया are no longer requested to do the RT-PCR prior to their flights, as well as the submission of application to Air Suvidha portal. ओके, तो कंफर्म कर दी उन्होंने भी ये चीज़, जो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है फ्राइडे को। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास, वो ये कि हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने जब इस वीडियो को देखा और उन्होंने कॉल किया इंडिगो में, तो इंडिगो एयरलाइंस के जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्होंने कहा है कि अभी भी उनको पुरानी गाइडलाइंस पढ़ाई हैं। वेल एनीवेज, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ट्रैवल पीरियड मतलब कि मंडे सुबह 11 बजे से पहले का है तो वो पुरानी गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका 14th को है या 13 फरवरी को ही 11 बजे के बाद 14 को है, 15 ऑनवर्ड्स जो भी है, तो उस केस के अंदर अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि एयरलाइंस आपको कहती हैं कि नहीं आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई नॉलेज गैप है या प्रॉपर्ली चीज़ें कम्युनिकेटेड नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ताकि इसके बारे में हम कुछ कर सकें, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू बी इन्फॉर्म नाउ इस चेंज के बारे में। और उसको लेके मैंने एक ट्वीट किया है इंडिगो को भी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है उनको, सिंस इंडिया हैज़ रिमूव्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर मैंडेटरी RT-PCR एंड एयर सुविधा हाई रिस्क कंट्रीज स्टार्टिंग Feb 13th 11 AM IST, योर CC still asks people to get the test done. One of my viewers has raised his concern. तो चलिए शुरू करता हूँ कोविड सिचुएशन से ही। और मेरे पास डेटा आया है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2023 का। जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्टेड केसेस हैं, नए केसेस हैं, वो है 252 टोटल। 36 केसेस पर डे की एवरेज यहाँ बनी हुई है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो है 17 इस पीरियड के बीच में, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी के बीच की बात कर रहा हूँ। 17 डेथ्स हुई हैं और 3 पर डे की एवरेज यहाँ पे बनी हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड केसेस सिंस 1 जनवरी वो है 3317। और 1 जनवरी से अगर मैं डेथ का रेट देखूं या काउंट लूं तो वो है 213। ओके, तो ये था यार कोविड सिचुएशन के बारे में। और आप देख सकते हैं कि पिछली कुछ वीडियोस को अगर आप फॉलो करते आए हैं तो कितनी गिरावट केसेस में देखी गई है यहाँ पे, यू कैन इमेजिन।
दैट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। और इंडिया की तरफ से भी चीज़ें खुल गई हैं, और इंडिया भी अभी रिसेंटली उन्होंने रिपोर्ट किया है अपनी गाइडलाइंस के अंदर कि सिर्फ 100 केसेस इंडिया में पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ूंगा, ठीक है। और उससे पहले कुछ एक दो छोटे से टूरिज्म अपडेट्स हैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो यार बैंकॉक एयरवेज ने जो है अब 2 रूट की फ्लाइट्स पे हॉल्ट लगाने का फैसला किया है। एक तो सदर्न थाईलैंड में है, प्रोविंस का नाम है हत याई करके, तो वहाँ की जो बैंकॉक एयरवेज की सर्विस है, फ्लाइट सर्विस है, वो सस्पेंड कर दी जाएगी। और दानांग जो कि वियतनाम में पड़ता है, वहाँ की भी जो बैंकॉक एयरवेज है फ्लाइट सस्पेंड करने लगा, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी बदल गया है सिंस रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स। और उसको सामने रखते हुए उन्होंने फैसला किया। हालांकि उन्होंने कोई मेजर रीज़न नहीं दिया कि उन्होंने फ़्लाइट सर्विसेज क्यों स्टॉप की हैं। तो जो हत्याई की फ़्लाइट है वो मार्च 1 से हॉल्ट कर दी जाएगी। कब शुरू करेंगे इसके बारे में कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी। और जो लोग थाईलैंड से वियतनाम जाते हैं, डानांग जाते हैं, मान लीजिए आपको फ़्लाइट मिलती है डानांग की, तो वो भी सस्पेंड कर दी जाएगी 1 मई से, ठीक है। तो इसका रीज़न इन्होंने दिया कि ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कब, कितनी जल्दी ये लोग जो हैं शुरू करने जा रहे हैं सर्विसेज। और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी इन्होंने, कम्युनिकेशन जितने भी हैं वो भी रोक के रखे हैं अभी फॉर द टाइमिंग। और दूसरा एक अच्छा अपडेट ये है आप लोगों के लिए हो सकता है कि बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन अराइवल काउंटर्स को बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्होंने कहा है कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे काफ़ी सर्च देखा गया है रिसेंटली, और लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी लिख के हमें बताया, और हमने आपके साथ वीडियोस में भी शेयर किया है कि काफ़ी लंबी कतारें, लाइन वगैरह, और आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इमिग्रेशन के दौरान। आपके आगे पीछे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट होंगे, जो अभी थाईलैंड खुला है, आपको पता है कि लोग वापस आ रहे हैं, चाइनीज़ टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यार अभी उन्होंने क्या सोचा है, फैसला किया है कि इमिग्रेशन काउंटर्स के अलावा टैक्सी सर्विसेज को भी एयरपोर्ट पे इंप्रूव करने लगे हैं, और चेक इन काउंटर्स की भी फैसिलिटीज़ इंप्रूव होंगी। और अगर आपको बैगेज कम क्लेम करना है तो वो भी आपको पहले से, मतलब तेज़ी से मिल सकता है। तो अब इसके बारे में कितनी जल्दी डेवलपमेंट होती हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करना, ताकि हम और लोगों को भी बता सकें। ओके, चलिए अब मैं आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस। तो आपको पता है, जैसे कि दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता वो चीज़ें, मैंने 1-2 वीडियोस में भी बोल दिया है, बट एनीवेज वंस अगेन एज अ रिवीजन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ, एक मैसेज है जो शेयर करना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए ऐसा है कि यार आपको पता है कि RT-PCR टेस्ट अब आपको थाईलैंड से नहीं कराना है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके नहीं चलनी है, ओके। और इसके बारे में बात करने लगा हूँ, तो मेरा मैसेज जरूर सुन लेना आप। और कोई भी एयर सुविधा पोर्टल पे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को अपलोड ही नहीं करना है, मतलब रिपोर्ट ही नहीं है तो अपलोड क्या करना है, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ हटा दी गई हैं, और 6 कंट्रीज हैं जिसमें से थाईलैंड का भी नाम है, ठीक है। क्लियर है, आपने वीडियो सुन ली होगी, देख ली होगी, न्यूज़ भी पढ़ ली होगी। और इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक है गवर्नमेंट का, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ चुके हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, कि यूट्यूब से भी, कि मेडिकल इंश्योरेंस लेके जानी है, हटाई है या नहीं हटाई है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो डेवलपमेंट है ये फ्रेश डेवलपमेंट है, थर्सडे नाइट की या इवनिंग की आप कह सकते हैं। और फ्राइडे को 10 फरवरी को जो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस है उन्हें रिवाइज किया गया है। अब एयरलाइंस को बिफोर मंडे दे शुड गेट इंस्ट्रक्शंस के भी, ठीक है, कि अब जो भी लोग इंडिया वापस आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली एयरलाइंस के पास कुछ सही और लॉजिकल जवाब होंगे, आई एम श्योर। अगर नहीं ऐसा तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि लेनी है या नहीं लेनी। तो यार ऐसा है कि थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत जल्दी जो अपने SOPs हैं, जो मैंने पिछली एक वीडियो की थी, पिछले हफ्ते की थी, आपने देखी होगी, तो उसे रिवाइज करेगी। एट द सेम टाइम अब क्योंकि आपको RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है थाईलैंड में, तो मेडिकल इंश्योरेंस की भी आइडली लॉजिकली जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मैसेज एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल ये रहेगा कि मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है एक बहुत ही बेसिक सा डॉक्यूमेंट होता है यार। किसी भी कंट्री में जाएं, नॉट अबाउट थाईलैंड, कहीं पे भी आप जाएं, मेडिकल इंश्योरेंस जो कि कोविड के एक्सपेंसेस या जनरल मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट कवरेज आपकी कवर करती है। यार ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। चाहे आप लोग एक एज अ सोलो ट्रैवलर जाओ, चाहे 2 जाओ, चाहे आप एज अ फैमिली जाओ, मेडिकल इंश्योरेंस हर किसी के पास होनी ज़रूरी है टू बी ऑन सेफर साइड, ओके। तो यार बस मेरा एक छोटा सा ये मैसेज था इसके रिगार्डिंग
क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस जाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं है अब उसकी, क्योंकि आपको कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये आप सोच के चलिए कि वंस ना मतलब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा निकला है जिसको मान लीजिए सिम्टम्स हों, तो वो क्या करेगा? तो मेक श्योर कि आप मेडिकल कवरेज ज़रूर लेके जाएं, और खासकर अगर आप बहुत फन पार्टीज और नाइट क्लब्स में विजिट करने लगे हैं तो यार प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेके जानी चाहिए। ओके, बाकी एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल इन थाईलैंड। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, वो है कॉमेंट्स। अब ये जो कमेंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये बेसिकली कमेंट्स अब आउटडेटेड हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, मतलब स्टार्टिंग फरवरी 13 या मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आज सैटरडे है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने भी लोगों ने टाइम निकाल के कमेंट किया है, मेरा मकसद दिखाने का ये है, पहला मकसद तो ये है कि सब कुछ अभी भी थाईलैंड में नॉर्मल है, कोई खतरे की बात नहीं। कोविड की सिचुएशन भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है, कमेंट्स के थ्रू भी आपको पता लगता रहेगा। आरटीपीसी टेस्ट की जरूरत नहीं, हालांकि टेस्ट जो कमेंट्स आए उसमें लिखा है कि आरटीपीसी टेस्ट मैंने यहाँ से कराया वहाँ से कराया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्या कहते हैं आउटडेटेड वेरी सून मंडे ऑनवर्ड्स। लेकिन फिर भी मैं कॉमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि लोगों ने टाइम निकाल के अपना वैल्यूबल टाइम दिया है और कॉमेंट्स लिखे हैं हमारे लिए, ओके, आप सबकी मदद के लिए। एनीवेज, फिर भी उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो संडे के से पहले या मतलब सैटरडे संडे के बीच में ट्रैवल करने लगे, आने लगे हैं थाईलैंड से इंडिया वापस। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस भी रिवाइज हो गई हैं, आरटीपीसी टेस्ट आपने नहीं कराना है तो प्लीज़ डू कमेंट, जितना आप कर सकते हैं अपना फीडबैक शेयर करें। एयरलाइंस आपको क्या कहती है, ताकि हम और लोगों के साथ भी डिस्कस करें, एंड आई विल ट्राई टू कम लाइव सम टाइम। लेट्स बिगिन। चलिए गाइज, इसमें कोविड के बारे में भी लिखा है, आरटीपीसी टेस्ट एयर सुविधा के बारे में कमेंट्स में लिखा है, तो उसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, फटाफट से जो कमेंट्स है वो भी कवर कर देता हूँ। मेरा मकसद आपको दिखाने बताने का ये है कि थाईलैंड में सब कुछ नॉर्मल है, बेफिक्र होकर अब आप जा सकते हैं और इंडिया से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाय, आई हैड बीन टू फुकेट ऑन 26th of January and came back yesterday. Things are pretty normal there. Are no issues of COVID and you can expect normalcy everywhere. Did COVID test in Phuket for 1500 Thai baht? तो कोविड टेस्ट की बात हो रही है जो कि फरवरी 13 ऑनवर्ड्स आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पटोंग मेडिकल सेंटर से इन्होंने कराया था। और यहाँ लिखा है कि वी वर इन द वर्ज ऑफ कैंसलिंग अवर ट्रिप बट आफ्टर वॉचिंग ट्रैवल मैन वीडियोज वी वेंट अहेड एंड थिंग्स आर प्रीटी नॉर्मल एवरीवेयर, नॉट मच इंडियंस इन कराबी एंड फीफी। ऑलराइट, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाई, जिसको जाना है जाओ, बिंदास होकर जाओ, वेरी नॉर्मल, नो वरी अबाउट आरटीपीसी। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम बैंकॉक एंड फुकेट, वेरी नॉर्मल, नो वन कैंसिल योर ट्रिप, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाई, मैं अभी आया हूँ थाईलैंड से, मेरी टिकट 31 की थी और हम लोग 4 लोग थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। प्लीज डोंट ड्रिंक कैनबिस ड्रिंक्स, इट इज सो डेंजरस। माई लास्ट ट्रिप थाईलैंड पटाया, कैनबिस ड्रिंक्स है सेल एवरीवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। वो अगेन कोविड-19 मेडिकल इंश्योरेंस और आरटीपीसी टेस्ट को लेके मतलब है, और एयर सुविधा को लेके, लेकिन इसमें लिखा ये है कि आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम थाईलैंड ऑन 1st of Feb. I'll share my experience after reaching Phuket. No one has asked or checked for travel insurance, though we purchased it in India. No one is wearing mask there. We wore it on the first day and in immigration queue. Everything is business as usual. आगे आरटीपीसी टेस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है, और बहुत ही कम मतलब कि बीमार पड़ने के चांसेस हैं या कोविड इन्फेक्शन के चांसेस है, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, आई रिटर्न येस्टरडे, विजिटेड होल थाईलैंड इन 10 days, नो इश्यूज, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आई आस्क्ड द लैब ओनर टू हाउ मेनी इंडियंस अफेक्टेड इन कोविड, ही सेड 1 in 100, so Indians go and enjoy Thailand, it's so beautiful. Hello sir, next comment पढ़ते हैं। I can't express how thankful I am to you. This is my first international trip which I have been planning for months. I was thinking about cancelling it even until a week before my trip. But your videos helped me gain confidence and this will be the most memorable holiday of my life. I have been in Thailand for 8 days. Traveled Bangkok, Phuket, Phi Phi and going to Pattaya now. I got my RT-PCR test done in Patong for 1500. मतलब RT-PCR टेस्ट की बात हो रही है जो कि 13 फरवरी ऑनवर्ड्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बोलो, लेकिन उन्होंने क्लिनिक का नाम भी दिया है, सो स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर दिस वंडरफुल कमेंट। आई वाज आस्क्ड फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड रिटर्न टिकट इन कोलकाता एयरपोर्ट, बट इन बैंकॉक आई वाज आस्क्ड ओनली फॉर रिटर्न टिकट एंड इमिग्रेशन प्रोसेस टुक 5 minutes। ओके, तो चलिए आगे लिखा है, थैंक्स फॉर रीडिंग आउट माई कॉमेंट, मोर इन्फॉर्मेशन, इट टुक 1500 baht फॉर आरटीपीसी टेस्ट। तो आरटीपीसी टेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि अब आपको 13 फरवरी से नहीं कराना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि थाईलैंड में सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं, मैं कॉमेंट्स फिर भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे दिखा है कि एट एयरपोर्ट आस्क्ड फॉर आरटीपीसीआर एयर सुविधा, नो क्वेश्चन रेज्ड, इट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस, प्लीज गो अहेड विद योर ट्रैवल प्लान हु आर प्लानिंग। ठीक है, मेरा इस मैसेज को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप जाएं, अपना ट्रिप प्लान करें, कैंसिल ना करें। चलिए नेक्स्ट कमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार।
A very good evening, sir, from India. Arrived in Thailand on 26th of January 2023 from Kolkata. Smooth check-in, immigration and migration. Took cab from Suvarnabhumi Airport to Pattaya. Stayed in Pattaya from 26th to 28th of January. As I was flying back on 30th of January 2023, I took the famous RT-PCR test. What we Indians are worried about nowadays, और अब उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. कंफ्यूज ना हो कमेंट्स को पढ़ के. फरवरी 13 से RT-PCR टेस्ट ये सुविधा की ज़रूरत नहीं है अब आपको. ओके, सिर्फ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है थाईलैंड में, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना. चलिए आगे उन्होंने प्राइस दी है और कहाँ से उन्होंने टेस्ट कराया है उसका भी क्लिनिक का नाम दिया है. आगे लिखा है, थैंक यू सर, एट वन पॉइंट टाइम थॉट ऑफ कैंसलिंग द जर्नी बट इट वॉज योर वीडियोज ऑन करंट सिचुएशन विच मेड दिस जर्नी पॉसिबल. थाईलैंड जर्नी विल बी मार्क्ड एज वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ. विल बी बैक टू थाईलैंड इन 2024 January. Thanks a lot, the travel man. Stay safe, stay healthy, keep posting videos. Thank you so much for this beautiful comment. आगे लिखा है, everything is normal here. Don't trust India media. Even I was scared to travel, but here no one wearing mask. Everything is normal here. I was there on 31st of January for 2 nights in Krabi, 4 nights in Phuket, and right now writing this from Phuket airport with negative RT-PCR and going home. Do not cancel your trips. तो उन्होंने भी RT-PCR टेस्ट कराया था क्योंकि इनका जो ट्रिप था, इन जितने भी कमेंट्स हमने पढ़े, इनके सबका ट्रिप जो था वो प्रायर मतलब कह सकते हैं इस अनाउंसमेंट की जो कि हमने 9 और 10 फरवरी को की है, उससे पहले के हैं कमेंट्स. तो बात यह है आपको बताने की कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन थाईलैंड. तो ये थे कुछ तमाम कमेंट्स. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करेंगे तो सभी वीडियोस के बारे में, अपडेट्स के बारे में इसी तरीके से आपको पता लगता रहेगा. एंड आई सी यू वंस अगेन. अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें. गुड बाय एंड टेक केयर.